दोस्तों, मैं सुनील तिवारी आप लोगों को आज माँ बच्चे की मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी महसूस करेंगे कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में, हमारे रिश्तों में जो हमारा एक दूसरे का संबंध है, इस संबंध की एक वानगी मैं आप लोगों को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि एक मंदिर में बड़ी ही प्यारी आरती हुआ करती थी। जैसा अक्सर हम लोग मंदिरों में आरती करते हैं, गणेश जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, तो इसी तरीके से मंदिर में भगवान की आरती हुआ करती थी। और उस गांव के सारे आसपास के लोग उस आरती में शामिल होते थे और यह निरंतर प्रक्रिया चलती थी। लोग झूमते थे, नाचते थे, गाते थे और अपनी अपनी मुरादें, अपनी अपनी प्रार्थनाएं भगवान के पास छोड़ के जाते थे। लेकिन जब लोग वहां से लौटते थे तो मंदिर के थोड़ी दूर पर अक्सर सारे लोग देखते थे कि वहां पर एक बकरी का बच्चा मेमना खड़े होके बड़े ही उदास भाव से, या कहना चाहिए बड़े ही प्रेमल भाव से वो सारे भक्तगणों को देखता था। लोगों को लगता था यार, हम जब भी यहाँ पर आते हैं और ये बकरी का बच्चा हमेशा यहीं पर मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग मंदिर में आते रहे, लेकिन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जो बकरी का बच्चा है, इसका स्थान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, ये मंदिर के और नज़दीक आता जा रहा है। और एक दिन की बात है, जब भगवान की आरती चालू हुई तो लोगों ने क्या देखा कि जो बकरी का बच्चा है वो मृदंग की थाप पर, जिस तरीके से मृदंग बज रहा था, बिल्कुल उसकी ताल में ताल मिलाते हुए बकरी का बच्चा बड़े ही झूम झूम के अपने सुर को हिला रहा था। और उसका शरीर जिस तरह से हिल सकता है एक जानवर का, उस तरीके से वो हिलाता रहा। अचानक लोगों की निगाह गई, उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि ये बकरी का बच्चा यहाँ पर रोज मंदिर के आसपास रहता है, लेकिन आज ये मंदिर के पास ही आ गया और ये इतना झूम झूम के नाच रहा है, ये तो समझ से बाहर है, ऐसा तो कभी देखने नहीं मिला। आखिर बात क्या है? लोगों को बड़ा कौतूहल था। गांव में पूरी चर्चा होने लगी, आसपास के गांव में बात चली गई कि यार मंदिर में तो एक बकरी का बच्चा डांस कर रहा था। और ये बात दूर दूर तक चली गई और एक बार ऐसा हुआ कि लोग मानने लगे कि यार उस पर कोई देवी का वास हो गया है, उस पर कहीं पे कोई देवी समा गई है। और लोग नारियल, अगरबत्ती, कपूर, दुनिया भर की चीज़ें बकरी के लिए लेके आने लगे और ये रोज का मंदिर में तांता लग गया। बहुत दूर दूर से लोग आने लगे और वो बड़ा तीर्थ हो गया उस बकरी के बच्चे के कारण। तो एक दिन पुजारी से रहा नहीं गया, उसको लगा कि असल बात क्या है मैं इससे जानूं। तो पुजारी ने उससे पूछा कि बच्चे, तुम ये बताओ कि तुम रोज आरती के समय इस तरीके से झूमते हो, आखिर बात क्या है? ये क्या हो जाता है तुमको? तुम कहीं नहीं दिखते हो, दिन भर तुम्हारा आता पता नहीं होता है, लेकिन जब भी आरती होती है तुम बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाते हो और आकर नाचने झूमने लग जाते हो, आखिर बात क्या है? बकरी का बच्चा उदास हो गया। बकरी के बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। जब वो रोने लगा तो पुजारी ने उससे पूछा, बेटा तुम रोज इतने अच्छे से झूमते हो, नाचते हो, आज मेरी बात पर तुम रोने लगे, आखिर बात क्या है? बकरी का बच्चा बहुत दुखी हुआ। बोले, महाराज आप जो मृदंग बजाते हैं ना महाराज, वो मेरी माँ की खाल से बना हुआ है। आपकी जब मृदंग की थाप पड़ती है ना महाराज, तो मुझे ऐसा लगता है जैसी मेरी माँ मुझे बुला रही है और मैं मंदिर के पास आ जाता हूं। महाराज मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरी माँ मुझे हमेशा क्यों नहीं बुलाती। आप ये जो आरती करते हैं ये दिन भर क्यों नहीं करते महाराज? अगर आप दिन भर करेंगे तो मैं दिन भर आऊंगा। दोस्तों, ये होता है माँ बेटे का प्यार या माँ बेटी का प्यार। इस कहानी के लेखक हैं अखिलेश विश्वकर्मा। इस कहानी के युवा निर्माता हैं लक्की सुंदरानी।